आज विश्व वैदिक सनातन न्यास द्वारा आयोजित अस्सी नदी के जो पुनरुत्थान के आयोजन के संदर्भ में यहाँ पर कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। सारी बातों पर प्रकाश डालिए। मैं संतोष सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व वैदिक सनातन न्यास। अस्सी नदी के पुनरुत्थान के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। आज वाराणसी की पहचान अस्सी और वरुणा से होती है। बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, जानते चले आ रहे हैं, पूरे काशीवासी जानते हैं कि अस्सी और वरुणा के से ही वाराणसी का नाम पैदा हुआ है, उसका जन्म हुआ है। लेकिन आज दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारी ये नदी अस्सी, इसको सरकारी दस्तावेजों में अस्सी नाला घोषित कर रखा गया है। संक्रमित होते होते, अतिक्रमण होते होते स्थिति ये हो गई है कि आज अस्सी नदी विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है। आज हम लोग जिस सदी में जी रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाली सदी हमसे पूछेगी कि एक नदी मरती रही और हम खामोश देखते रहे। तो विश्व वैदिक सनातन न्यास ने यह ठाना है कि अस्सी नदी के पुनर्जीवन तक हम लोग अथक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये नदी पुनर्जीवित होकर के पुनर्स्थापित नहीं हो जाती। सर, बात की जाए, अस्सी नदी वर्तमान समय में नाले के जो स्वरूप में देखा जा रहा है और आए दिन जो है वहाँ पर किसी महिला के, किसी पुरुष के, किसी बच्चे के, किसी जानवर के उसमें गिरने की घटनाएं हमेशा जो है समाचार में आती रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे इन बातों पर? देखिए, इन बातों पर बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा। एक PIL दाखिल हुआ अस्सी नदी को लेकर के। PIL दाखिल होने के बाद NGT जब से सक्रिय हुई है, NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी पूछा है कि नदी को नाला कब घोषित किया गया और क्यों घोषित किया गया। और निश्चित तौर पे जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अस्सी को नदी का दर्जा पुनः मिलेगा। और नदी का दर्जा मिलते ही नदी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जब उसका संरक्षण होगा तो निश्चित तौर पे नदी अपने स्वरूप में आएगी और उसका विकास होगा। तमाम संगठनों के द्वारा बराबर इस आवाज़ को उठाई जा रही है। अभी हालिया समय में योगी जी का जो है आगमन हुआ था काशी की धरा पर, हमारे अम्बेडकर पार्क में, और वहाँ पर भी तमाम संत महात्माओं के द्वारा इस बात को प्रमुखता से रखा गया कि अस्सी नदी के पुनरुत्थान की जो है